लेक्चर नंबर 61। ओके, होमवर्क के सवालों में कोई मसला तो नहीं। अच्छा, IAS 21 और IFRS 9 को इंशाल्लाह किसी दिन इकट्ठा हम देखेंगे। मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन ये थी कि जहां आपको पैसे मिलने हों, जैसे डेटर भी मॉनेटरी आइटम है, रिसीवेबल भी मॉनेटरी आइटम है, और फाइनेंशियल एसेट में भी डेटर आ रहा था क्योंकि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव मनी। तो एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसी, डेटर है वो मॉनेटरी आइटम भी है और डेटर जो है वो फाइनेंशियल एसेट भी है। इसी तरह क्रेडिटर्स आप जाके पढ़ें तो आपको IAS 21 में क्रेडिटर नज़र आ रहे होंगे मॉनेटरी आइटम में, लाइबिलिटी टू पे मनी, और इधर आप आके पढ़ें फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नज़र आ रहे होंगे। एक ऐसे ही मैंने बात की आपसे। अच्छा जी, तो दीवानगी में नहीं पढ़ना, जिंदगी में ज़रा होश के नाखून लेने हैं। मैसेज आंख में चोली खेलते रहते हैं। वो बता दिया कि एक्स्ट्रा क्लास है तो है, वो फिर आंख में चोली वाले मैसेज क्यों करते हैं? ठीक है, ओके, है, बस खत्म। अच्छा जी, आप पहले खुद पता नहीं क्या। अच्छा, क्वेश्चन 16 निकाल लें, क्वेश्चन 16 निकाल लें। पेज नंबर 697। और यकम जनवरी 2001 को 8% डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 10,000 है, परचेज किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए होगी। करंट मार रहे, फेस वैल्यू बोलें, पंजाबी वाला 10, इट वॉज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000। जी बोलें, 10,500। आइए मरहबा, क्या क्या पसंद करेंगे? क्लास लेना लें। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 500। डेट इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल एट 9,500। 4 साल बाद, 2001, 2002, 2003, 2004, 4 साल बाद। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू जी बोलें, 9,500। Interest will be received at the end of each year. Accounting year end is 31 December each year. Effective interest rate is 4.065%. The fair value of debenture is इतना ही जितने। The fair value of debenture को इग्नोर करें। फिलहाल अपने कल वाले तरीके के ऊपर चलते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बता दें कितनी है? 500 रुपये। चलें जी, वर्किंग नंबर
2। कितने साल की आंतरियां मारनी? 2 साल की आंतरियां मारनी। रिक्वायरमेंट ये ना पढ़े अभी, रिक्वायरमेंट अभी समझ नहीं आएगी। रिक्वायरमेंट समझने के लिए उम्रों के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। डेट, इफेक्टिव रेट बोलें 4. कूपन रेट एट द रेट ऑफ ऑन मुंह की वैल्यू। तुमने तो मेरे माउथ की बात छीन ली। बैलेंस, शुरू कहां से भाई? आपको टेप दे दो, तरह यहां लगा दें टेप, उससे मंगवा लो। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस 10,500, ठीक है ठीक है ठीक है, जमा 500, 11,000। आराम से तरह निकाला करें 11,000। ये कम जनवरी 2001। 31/12/2001, 11,000 ज़रब 4.065%, 447। 10,000 का 8% आजकल कितना आ रहा है? That's nice. You're real guys. 10647, 31/12। अच्छा, अगर आप लोगों ने परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इधर निकालना हो ना, नीचे करके, तो बेशक जहां थोड़ा फुट नोट में करके निकाल के इस पे स्टार डाल के जहां निकाल दीजिएगा, जैसे भी करना है। बस परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से शुरू किया करना है। जी बोलें 433, 10280। भाई को मसला होता है, फीडबैक होता है, वो आप डायरेक्ट जरा टीचर से मिलके बताया करें। कैमरामैन को अगर आपने कोई पर्ची दी है तो वो फिर वो मुझे तो समझ नहीं आएगा ना पूरी खुल के बात क्या आप लोग करना चाह रहे हैं और क्या मसला है। किसी हद तक तो लिखा ही हुआ था उस पर, इंशाल्लाह एड्रेस भी कर लेंगे उसको, लेकिन जरा खुल के बात किया करें, पता चले। ओके, नहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लोग परेशान हो गए, चल रही है अपना अपना सीए करो। टेप ले आओ, ले आओ, मैं बताता हूँ किस किस के मुंह पे लगानी है। आंतरियां करें। अच्छा, अब मेरे भाई आप एंट्रीज करना शुरू करें। इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी चल रही है? ए। 2002 लिखना है। बोलें जी 2001 की एंट्रीज। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट, कितने से? 11,000। उसके बाद 447 की एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी बोले 447। 31/12/2001, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 800। कमाया मिला, कमाया मिला 2001। अब किस साल की? 2002 की। मैं कंपैरिजन पर्पस के लिए ना, आप लोगों ने नहीं करना ये, मैं तस्वीर एंड पे लेने के लिए कंपैरिजन पर्पस के लिए एक एंट्री की जगह यहां छोड़ रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा वो एंट्री क्या है। वक्त आएगा इंशाल्लाह, सबका वक्त आएगा इंशाल्लाह। साथ वाले ने भी चले जाना एक दिन, हाथ पकड़े जरा उसका, साथ वाले ने भी चले जाना एक दिन। 31/12/2001,
2000 तो ऑल ऑफ अ सडन ही होता है, ये नहीं कि प्री प्लान हुआ हो, सुबह बताया हो कि यार आज दोपहर को ना मैं इंशाल्लाह इधर नहीं होऊंगा। तो ये हंसने हंसने की बात नहीं है, ये तो फिक्रमंद करने की बात है मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 433 और 800। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 800। ये एंट्रीज होगी पहले साल की और दूसरे साल की। पता नहीं अजीब सी बात है करनी चाहिए। उस दिन हॉस्पिटल एक जाना हुआ तो बेगम में लिफ्ट में एंटर हो गई और एकदम लिफ्ट बंद हो गई और नीचे चली गई। अब मेरे जहन में यही आया एकदम कि इसी तरह एक दिन खड़े हो जाने। अब नीचे गए तो बेगम ने कहा मेरे भी दिल में ये आया था। अब पता नहीं इस वाक्य की ताबीर क्या है, लेकिन इसी तरह है, बस एक दिन एक सेकंड में फिर इसको बाद में एहसास होगा कि मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा, बैलेंस शीट एंट्री से साइड पे करके कहीं अगर मैं बनाऊं और पी एंड एल, तो पाई एंड एल में क्या जाएगा 2002 और 2001। इंटरेस्ट इनकम कोई बोले 447 433। अच्छा उल्टा लिख दिया 447। अच्छा यहां से यहां उल्टा लिखे ना, यहां 447 और 433 बैलेंस शीट में आ जाए। नहीं मैंने नहीं जाना बैलेंस शीट, आए बेटा, नहीं मैंने नहीं जाना। बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिबांचर्स बोले आज 10647 और 10280। ये हमने पी एंड एल बैलेंस शीट बनाने की कामयाब कोशिश कर ली। ओके अगला सफा खोल लें। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी करते हैं। वर्किंग वन आपको करने की जरूरत नहीं है दोबारा, वर्किंग वन हुई है, हुई को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा माय डियर, अगर आप ये तो कल वाले की रिवीजन होगी ना, इसको कहते हैं टाइम जाया करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया हुआ टिल मैच्योरिटी टू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, तो फिर आप जो है वो इसको इस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह आज के क्लास में किया। तो डेट इंस्टॉलमेंट, डेट इफेक्टिव कूपन और वो डाल के बैलेंस। लेकिन अगर आपकी ये नियत है कि आपने इनको बेचना है इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, तो फिर इनको आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे थ्रू ओसीआई। ये आज नया मॉडल पढ़ाने लगा हूं डिवेंचर्स में, और इधर आप फेयर वैल्यू में लेके जाएंगे थ्रू पी एंड एल अगर आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। बहरहाल ये लाइनें अभी मैंने आपको समझानी है। फिलहाल आप समझ लें 3 मॉडल्स हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। हाइब्रिड में सेकंड और थर्ड रो में लिख लें अमोर्टाइज कॉस्ट, और ये बताना पड़ता है।
अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज की इंतज़ामिया ने जो तय किया है, हमसे थोड़ा सा हटेंगे, लेकिन कॉलेज की इंतज़ामिया ने ये तय किया है कि आपको 4 छुट्टियां ईद की दी जा रही हैं, उसमें 3 ईद के दिन भी शामिल किए जा रहे हैं और एक उससे पहले। 4 छुट्टियां हद होती हैं क्या वो अच्छा, तो 6, 7, 8, 9 ऑब्वियसली कुछ 4-5 के लेक्चर बच्चों की फरमाइश हुई तो अपलोड कर दिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, क्या करें अब, मजबूरी है। लेकिन हम ऑब्वियसली 6 की छुट्टी तो नहीं हम करेंगे, हम कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट सोचेंगे, या 5 को दोपहर को या 4 को दोपहर को कोई लेक्चर अपलोड करके आपसे शेयर करेंगे, या आप लोगों की मौजूदगी में ही उसको जो है वो कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट बी ये कह रही है कि हमने गेन को लेके जाना है, जो जो डिसाइडेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCA। और अगर इसी तरतीब से हम चलें तो हमारे 31 जुलाई को 110 लेक्चर जो है वो हो जाएंगे, अगर इस तरतीब से चलें। हालांकि लास्ट टाइम 115-16 हुए हैं, अब पता नहीं अगस्त में आपके कितने दिन चाहिए होंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो इस तरतीब से भी हम चलें तो पता नहीं 4-5 अगस्त तक तो वैसे ही सिलेबस जाने, तो देख लें। अब जून जुलाई में कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगस्त में कम दिन ही आपके लिए ऑन तो अच्छा भाई, ऑब्वियसली आपको पता है बहुत छुट्टियां की मैंने, हर हफ्ते में 1-2 छुट्टी कर लेता था, जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। अगर मैं टाइम पे आता और छुट्टियां ना करता तो ये बात फिर यहाँ तक ना पहुंचती, आइंदा ध्यान रखूंगा। तो अब मुझे आप ये बता दें कि सवाल के अंदर अगला मॉडल हम कौन सा फॉलो करने लगे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू। इस मॉडल में बीवी को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, बीवी को कंपेयर, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। माय डियर, आप बैलेंस के आगे मैं कॉलम डालने लगा हूं फेयर वैल्यू का, ताकि मैं कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके वर्सेस वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकूं। लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल पेपर में फ्रेश वर्किंग करेंगे। वर्किंग नंबर 3, अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 20 शुरू करने लगे हैं। साढ़े पेन किथे गए ओ जालमा, साढ़े पेन। अल्हम्दुलिल्लाह, वर्किंग नंबर 3, परचेज प्राइस वही, फेस वैल्यू वही, रिडेम्पशन वैल्यू वही, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वही, सब कुछ वही, इफेक्टिव रेट भी वही, कूपन रेट भी वही, सब कुछ वही। चलें जी। अच्छा, ये ना इसके आगे ना 3 लाइनें डलनी है और अब 1 2 3 4 5 6 7, जैसे डेफर टेक्स में काफी लंबी 7, तो 7 कॉलम डलने हैं। आप 7 कॉलम में डालता हूं, फिर उसके बाद आप एक दफा फॉर्मेट बना लीजिएगा। डेट, इफेक्टिव रेट वही 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 वही, एट द रेट ऑफ 4.065%, कूपन रेट एट द रेट ऑफ ऑन, ये टेप और मंगवाओ, ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोले 10,000, बैलेंस बैलेंस, फेयर वैल्यू एज ऑन, डिफरेंस किस किस का, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू, गेन या लॉस फॉर द ईयर या एज ऑन, फॉर द ईयर। तो ये जी हमारे कॉलम डला करेंगे। लेकिन माय डियर, हम पुराने तरीके पर बाकी सारे कॉलम उसी तरह पूरे कर लिया करेंगे। अब मैं आपको कह रहा था जगह नहीं है तो ऑर्डर डाल लें, परचेज प्राइस प्लस, परचेज प्राइस कितनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, स्टार्ट डाल के यहां से सवाल शुरू किया करने, 11,000 छोटी छोटी काट के लिए, 11,000।
शुरू वहीं से क्या करना है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बाकी भी उसी तरह पूरा करें। डेट बताएं, यकम जनवरी 1, 31/12/1, बोलें बताना। 11,000 रुपये लगाए ना 4.065%, 47 10,000 इंटू 8%, 800 10647, 31/12/2002, कोई अच्छा सा दोस्त बना लें जिंदगी में। अच्छा, कोई बंदा मुझे ये बता दे कि 31/12/2001 पे इस डिबांचर की फेयर वैल्यू क्या है बाजार में, बाजार में, बाजार में, बाजार में, बाजार में 11,200, और अगले साल के एंड पे ये डेट नजर आ रही है 31/12/1, ये डेट नजर आ रही है हमारे साल के शुरू की डेट से या साल के एंडों की डेट है, एंडों की डेट है। बताएं जी फेयर वैल्यू 11,200, 11,200, 10,400, किस किस का डिफरेंस लिया आप लोगों ने, बोलें 10 वाली चीज को 11 पे ले जाओ, बताएं गेन है या लॉस है, गेन कितने के, 55, ये लिखा करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं यूज किया करेंगे, गेन या लॉस का लॉस लिखा करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होंगे, इसलिए गेन या लॉस का लॉस यूज किया करेंगे। 10,000 वाला डिबेंचर, 10.2 वाला डिबेंचर 10.4 पे पहुंच गया, गेन 120, इन दोनों को हमने किससे गुजारे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से, क्या छोटा सा यहां पे वर्सेस, कैरिंग वैल्यू वर्सेस फेयर वैल्यू, ये डिफरेंस आ गया, इन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा करना और लिखा करने के गेन आया या लॉस आया। डिफरेंस एज ऑन है ये फॉर द ईयर नहीं है। अब ये नजर आप लोगों ने ना थोड़ी सी टेंशन चाहिए, आप जो एनर्जी आप आज के लिए लाए हैं ना क्लास की, वो इस पॉइंट पे इस्तेमाल करनी है आज, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास के अंदर कोई ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है। अच्छा, अब ये एनर्जी यहां पे इस्तेमाल करके मुझे बता दें, आज तक का गेन 553 है, तो कोई पुराना गेन भी पड़ा हुआ है, तो फिर सारा ही गेन फॉर द ईयर है। थोड़ा समझ आया? आज तक का गेन कितना है 550। याद रखिएगा ना, क्लोजिंग अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं तो एज ऑन चीजें आती हैं, एज ऑन जैसे डेफर टैक्स में होता था, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे एज ऑन, तो एज ऑन से खेलेंगे तो एज ऑन आएगा। तो आज तक का गेन बता दें, 31/12/1 की रात तक का गेन, कोई पुराना गेन, तो फिर ये सारा गेन मेरे ख्याल से फॉर द ईयर आया। अच्छा, अब बता दें अगले साल क्या लिखूं, हाथ खड़ा करके बताना है आप लोगों ने, वरना जो है वो बड़ी ठुकाई होगी। पहले आप बोलो। ओके, अब आप बोलो, ठीक है, जवाब बताओ ना, जवाब दे दो मुझे आज। 670 टिश्यू पेपर देना, टिश्यू पेपर देना, कल भी भेजे थे टिश्यू पेपर। इसको ना टाइमलाइन पे बेशक बना के देख लीजिएगा पेपर में।
ये है 0, लॉस भी आया करेंगे ना, इधर हम प्लॉट कर दिया करेंगे गेन और इधर प्लॉट कर दिया करेंगे लॉस। जैसे आप बचपन में करते थे -1 +1 +2 -2, इस तरह। आप बताएं गेन कितना था? 550। ये पता ना मैंने इस साइड पे क्यों रखा, क्योंकि गेन है। गेन कितना रह गया है, जिसको आप कहते नहीं रह गया है, तो गेन कितना रह गया है, तो मेरे भाई आप लॉस रिकॉर्ड करेंगे। इस साल लॉस आया है। एज ऑन खुशियां थी 553। मिसाल के तौर पे 553 बंदे पिछले साल के एंड पे खुश थे, अब 120 बंदे खुश हैं सिर्फ, तो बाकियों को गम आ गए हैं। तो पिछले साल के एंड पे खुशियां कितनी थी? 553। अब मुझे बताएं इसको इस पे लाना है ना, तो मुझे तो लग रहा है लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का वजन 553 किलो है और 120 किलो रह गया किसी का वजन, तो वो बंदा रह ही गया ना फिर। तो आप 120 किलो का वजन, इसका हाथी समझ लें, हाथी का वजन जो है वो पिछले साल के एंड पे 553 किलो था। अब हाथी को हमने खड़ा किया, वेट मशीन जरा हैवी वाली थी, उसने बर्दाश्त कर लिया। उसने कहा हाथी का वजन बिल्कुल बहुत कमजोर हो गया, हाथी इसको नजर आ गई है, तो ये 120 किलो का रह गया है। तो बताएं हाथी ने वजन कम किया ना, लूज किया ना, तो इसको हम लॉस के तौर पर रिकॉर्ड किया करेंगे। और अभी अगर आप स्टोरी को चलने दें आगे, तो थोड़ी देर बाद एक सवाल आएगा कि यहां पर 100 का लॉस आ रहा होगा, फिर हम 663 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम, तो मेरा यह मशवरा है कि शुरू वाले दिन है टाइमलाइन बना लिया करेंगे, टाइमलाइन बना के देख लिया करेंगे क्या कहानी चल रही है। बता दें जी गेन कितना था? 553 किलो। अब वजन कम होके कितना रह गया है? तो वजन कम हुआ है या बढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ लॉस फॉर द, इन्ना लिल्लाह देयर इज अ लॉस फॉर द ईयर। व्हाट इज द लॉस फॉर द ईयर? 553 और 120 का डिफरेंस 433 का। इट वाज अ कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। ये असल में ये फिगर बच्चे थोड़ा निकालने में मुश्किल होती है। तो बोलें गेन क्या हो गया? गेन कम होने को क्या कहते हैं? लॉस। क्या क्या कराएगी जिंदगी? आर्टिकल्स शुरू हो गए हैं, फोटोकॉपी करनी सीख ली है। ये चीजें तो पहले सिखाई जाती हैं 2-4 दिन, फोटोकॉपी करना, ये सारे करना। चलो ठीक है, नहीं मैं तो सीख रहा हूं, मैं फोटोकॉपी करूं। चल बाहर, मैं फोटोकॉपी करना। अच्छा जी, अच्छा अब एंट्रीज देख लें। एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है वही हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। बातें कर ली इन दोनों ने, अब इधर देख लें, सीए तो इधर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, अच्छा कुछ लोग मुझे फील होता है मोबाइल पे बैठे रहते हैं, फौरन जो है ना। अच्छा इन्वेस्टमेंट डेबिट नोट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं लिस्ट इशू करनी है इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक एंट्री आपने और करनी है, वो मैं 553 की कराऊंगा। ये वाला, इसकी एंट्री भी करवाऊंगा। उसके बाद आपने अगले साल फिर एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम और कैश डेबिट। ये मॉडल एक हाइब्रिड सा मॉडल है, जिसमें अमोर्टाइज कॉस्ट टाइप की एंट्रीज भी 100% कॉपी पेस्ट करके हुआ करेंगी, वो हमारा नॉलेज कल वाला यूज हो जाएगा। और 2 एंट्रीज और होंगी। इसकी एंट्रीज तो आसान है, आपने वो एफईटी ओसीआई शेयर्स में सीखी हुई है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट। तो इसकी एंट्रीज तो आसान है, ये आप लोगों ने सीखी हुई है, जिस तरह शेयर्स में होती थी, एज इट इज वही एंट्रीज होंगी। उधर टी काउंट से पता चल रहा होता था, इधर वर
किंग्स से पता चल रहा है। तो बस ये लिख लें, इसकी जर्नल एंट्री किया करनी है सिर्फ, बस आखिरी वाले कॉलम की। ये एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री होगी इस मॉडल में। इन्वेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू पे रखना है या इन्वेस्टमेंट को जो है वो आप लोगों ने जो है वो फेयर वैल्यू पे रखना है? फेयर वैल्यू पे रखना है। जादू वो जो स्तर चढ़ के बोले, वो क्या जो पांव पांव में घूमता रहे। आप लोग तो फ्रेश सफा निकाल के एंट्रीज करें, लेकिन मैं तो आपको इसके सामने सामने एंट्रीज करवाने लगा हूं। कोई अच्छा सा नेक परहेजगार दोस्त जो है वो ढूंढ लें जिंदगी में, वरना अपने दोस्त को नेक कर लें। दो 2002 एंट्रीज रिपीट करें। 2001 की एंट्रीज रिपीट करें। 1 जनवरी 2001 इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? अंजुम, ये 11,000 क्या है? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाइब्रिड वालों, ये 11,000 क्या है? परचेज प्राइस प्लस, ऑनलाइन वालों ये परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। 31/12/1 इन्वेस्टमेंट डेबिट जी 447। 31/12/2001 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 800, 8 दफा 100। यार ये अब एंट्री जो है ना, जिसको आप कहते हैं ना नवे आए हो तुसी, ये वो वाली एंट्री है। नवे आए हो, ये वो वाली एंट्री। बोलें जी। नहीं, पी एंड एल नहीं लेके जाना। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन कितना? 553। और एज ऑन क्रेडिट बैलेंस कितना है? बैलेंस शीट में जो जाना है 53। अच्छा, इसमें वैसे एज ऑन निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें एज ऑन उधर पड़ा हुआ है। आगे चलें अगला साल। कभी जिंदगी में आपके दोस्त ने जब आपको मुस्कुराते देखा और अज़ाकल्लाहु सिन्नक पड़ा हो तो हाथ खड़ा कर दें। कभी जिंदगी में, नॉट इवन अ सिंगल। तो बहुत दूर जा चुके हैं हम जिंदगी से, तो पता भी नहीं है। कुछ सवारी पे बैठते ही 6-7 दुआएं किताबों, 8 दुआएं किताबों में लिखी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा बंदा दोस्त ढूंढ लें जो आपको साथ साथ जो है ना सेट करता रहे। इन्वेस्टमेंट डेबिट
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बोले 430, ये 40 रुपए की किताब मिलती है जो ऊपर फोटोकॉपी शॉप पे। 433 ऑनलाइन वाले भी मुझे बता दें, कुछ इनको पीडीएफ भेजेंगे जिसको चाहिए होगी। 31/12/2002 बोले कैश डेबिट, उसमें खुद पैसे खर्च करके लेता है बंदा तो कदर होती है चीज की। 800 रुपया मैं गिफ्ट करते हैं उधर अलमारी में ऊपर जाके रख देते हैं, पड़ी रहती है। इल्ला माशाल्लाह। अच्छा, अब अगली एंट्री मुझे बता दें, खूबसूरत सी एंट्री जो आपके लबों से निकले, खूबसूरत सी एंट्री। 31/12/2002 बोलें फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट। ये डिवेंचर का लफ्ज आप लोगों ने डाली जाने पेपर में साथ साथ, ये मैंने नहीं डाला। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर पेपर में साथ साथ लफ्ज डाली जाने हमारी आदतें खराब करके बाद में कहते हैं कि सही कर लो, खुद खराब करते हैं हमारी आदतें। बेटा अंकल को बता दो मैं घर नहीं हूं। जी बोलें 450 433 एज ऑन की स्टोरी बता दें। एज ऑन ओपनिंग कितना था? ओपनिंग क्या था? ओपनिंग क्रेडिट था फॉर द ईयर, डेबिट। अब मैं वो तो बैलेंस एज ऑन, ये बैलेंस शीट के लिए सिर्फ चाहिए होता है एज ऑन 120। ये देखें ना 120 की खुशी तो ऑलरेडी क्रेडिट पड़ी हुई है, ये मैं कह रहा था एज ऑन तो अवेलेबल है, तो इधर शायद निकालने की साथ साथ जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो आदत से मजबूर है ना, कुछ काम आदत से मजबूर होने की वजह से करते हैं। गले लगाएंगे एंट्रीज को। घड़ी के 12 बज गए और हम टाइम पे टाइम जाया किए जा रहे हैं, कोई काम की बात नहीं की आज। 45 मिनट बाद सिर्फ 2 नई एंट्रियां लेके खड़े हैं, वो भी एक नई एंट्री है, तो 2 साल थे। अच्छा जी, तो अमोर्टाइज कॉस्ट में बैलेंस के आगे 3 कॉलम नहीं डलेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बैलेंस के आगे 3 कॉलम, लेकिन आंतरी एक ही होगी नहीं। ये थी जी रिक्वायरमेंट ए का पी एंड एल और बैलेंस शीट। अब हम बना रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी का। माय डियर, सौखी में क्या जाएगा? सौखी में इंटरेस्ट इनकम। बोलें वो तो वही वाली ना, वहीं से ये चला जाएगा। और सौखी में आपको पता है औकी भी आ रही है आजकल, काफी जमाने से आ रही है, फिर 1 से सीखी थी। सौखी में औकी, तो औकी में क्या जाएगा? चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। ये भी आप लोगों ने आखिरी वाली लाइन से उठाना है। गेन बता दें आखिरी वाले लाइन में कितना था अभी पड़ा हुआ? 55। और आखिरी वाली लाइन में लॉस बता दें फॉर द ईयर, एज ऑन नहीं, फॉर द ईयर 553। और लॉस बता दें 4 ओहो, ये तो इत्तेफाकन इंटरेस्ट इनकम के बराबर है सर, ये बराबर आए करेगा 9, तो इत्तेफाकन बराबर है। ये देखें, ये तो इंटरेस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
ये कोई ये कि नहीं कि ये 433 और ये 4, और शीत, what is your conclusion after watching these two figures? There is no conclusion. ये दोनों अलग अलग फिगर्स हैं, फाकन बराबर आ गई हैं। अगर ये 10,400 की बजाय 10,300 होता तो ये फिगर चेंज हो जाती। अच्छा, कोई आचा बचा, कोई आचा बचा वो होता है जो कोई किसी को मैसेज किया जाए ग्रुप में तो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, वो आचा बचा। कोई आचा बचा मुझे बता दे कि 2001 की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, 2001 की बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 11,200। अब तो फेयर वैल्यूज जाएंगे ना, क्योंकि अब हम चीजों को फेयर वैल्यूज पे ले आए हैं। 11,200 और 10,400। ये बड़ा खूबसूरत है, आपने बैलेंस के ऊपर नहीं, फेयर वैल्यू एज ऑन के ऊपर लिखा। ये कहां जाया करेगा? बैलेंस शीट में। बल्कि डिफरेंस एज ऑन भी बैलेंस शीट में जाएगा। रशीद लगे हाथों ये भी लिख लेते हैं, डिफरेंस एज ऑन भी बैलेंस शीट में जाएगा, यहीं से उठा लिया करेंगे। और ये दो फिगरें बैलेंस शीट में जाया करेंगी। बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू जानी चाहिए एज ऑन, और बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए? एज ऑन, डिफरेंस एज ऑन। 11,200 10,400। बताएं फेयर वैल्यूज पे ले आए चीजों को या बैलेंस पे ही रखें? बताएं 11 10,400। और इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन पॉजिटिव। डन। भाई पीडीएफ भेजना इसका। अच्छा जी, आखिरी मॉडल है आज हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। रिक्वायरमेंट नंबर सी। क्या पसंद करेंगे आप आज पार्ट बी में? मतलब ये कि IFRS 8 पसंद करेंगे, IAS 12 पसंद करेंगे, या IFRS 9 ही चलने दें? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मर्जी तो अपनी करनी है, मैं पूछ रहा हूँ। ये सी ठीक है, हमें भी कभी मौका मिला, आगे 60 बंदे बैठे हुए, हम अपनी मर्जी करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इसको किस मॉडल पे रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अच्छा, इसमें आपको ना इफेक्टिव रेट यूज नहीं करना। डोंट यूज इफेक्टिव रेट। पूरे सवाल में इफेक्टिव रेट कहीं यूज नहीं किया करना आप। इसमें बस कूपन ही खेलेंगे। साथ वाले के शोल्डर पे थपकी दें, कूपन खेलेंगे, सामने वाले के कंधे पे दे दें, इसी तरह दोस्ती बनती है। देखें जरा, सामने वाला है अनजान हो तो फिर थपकी दें जरूर, बिल्कुल। और थोड़ा सा बड़ा देर रखें, ऐसे गुस्से में ना देखा करें, तू कौन होते हुए कंधे पे थपकी देने वाला, हु आर यू? अच्छा जी, टा अकाउंट बनाएं।
और 100% जिस तरह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एफईटीपीएल होता था वही होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एफईटीपीएल होता था, परचेज प्राइस रिकॉर्ड होती थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में जाती थी, ईयर एंड की फेयर वैल्यू लिख के गेन लॉस P&L में जाता था, और डिविडेंड इनकम में जाता था। यहां कूपन रेट इनकम में चला जाएगा। 100% एफईटीपीएल शेयर्स वाला मॉडल। एफईटीपीएल शेयर्स वाला मॉडल हमने पहली क्लास में किया था। पहली क्लास में आपको याद है, पहली क्लास में जो पहला सवाल किया था, जो व्हाइट बोर्ड की खबी साइड के ऊपर किया था, सबसे पहला सवाल जो हमने क्लास में किया था, उसमें हमने शेयर्स को खरीदते ही परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड किया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पहली क्लास के पहले 15 मिनट में P&L में डाला था, टी अकाउंट बना के हमने ईयर एंड फेयर वैल्यूज लिख के गेन लॉस कटा था, और गेन लॉस करने के बाद गेन लॉस को P&L में डाला था, और अगर डिविडेंड आ जाए तो उसको P&L में डाला था। आज डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट इनकम आएगी, लेकिन आज आया कमाया डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि कूपन रेट वाला ही ले जाया करेंगे P&L के अंदर। यहां इफेक्टिव रेट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई लंबे अरसे के लिए ये नहीं रखे हुए, कभी भी इन चीजों को बेच सकते हैं। तो यहां इफेक्टिव रेट इग्नोर करेंगे, और 100% एफईटीपीएल शेयर्स वाला मॉडल है, इसलिए ये इंशाल्लाह सबसे जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मॉडल कौन सा? 2025 मॉडल? नहीं, वो गाड़ी तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। साथ वाले को देखें, चेहरा घर में मुस्कुराता हुआ दाखिल होता होगा या फूंक फांक करता हुआ दाखिल होता होगा? फूंक फांक करता हुआ दाखिल होता होगा। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, डेट बताएं। 1 जनवरी 2000। शुरू कहां से किया करना है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है? 10,500। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, शुरू कहां से किया करने? परचेज प्राइस। आगे चलें, इस अकाउंट को पूरा कर लें। कैरी डाउन फेयर वैल्यू, चाती मारें, फेयर वैल्यू कैरी डाउन 11,200। P&L 700, 100, उठ ब्रॉट डाउन 11,200। कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बनाते हैं, ये बचपन में सिखाया था, 55 तक यही चलेगा। 10,400। $800 क्या आ गया? लॉस लॉसी। बॉल पॉइंट मुंह जो कट लो तो बिस्किट मंगवा देने भाई के लिए, बिस्किट मंगवाए जाए। मैं भी बॉल पॉइंट मुंह में डालू? अजीब या नहीं? कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो तो। समझ आ रहे हैं? सोची पे आ। ओके, अब मुझे ये बताएं कि हमारे साल क्या एंट्रीज होंगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। एक एंट्री होगी 500 रुपए की, वो इधर नजर नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट। एक एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। एक एंट्री होगी कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम। ये आया कमाया में जो आया वाला 800 रुपए है ना, उससे होगी एंट्री। आगे हो गया आज आप। और अगली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट P&L और कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। दोबारा जरा अंतरियां देखें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन 10,500 के अलावा एक और 500 भी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L। एक एंट्री यहां नजर नहीं आ रही, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम,
ये फेस वैल्यू पे 8% लग के निकला करेगी। और अगली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट P&L डेबिट, और आखिरी एंट्री कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। डन। तो आंतरीज को जरा इनके सामने ना करें, आंतरीज को। ये जी मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब हमने सिर्फ रिवीजन करनी है आज की क्लास में पास्ट पेपर्स की। मॉडल नंबर, रिक्वायरमेंट नंबर ABC, कितने गई C? अच्छा जी, C सोन लगी C, उठ गई C, होमवर्क करने लगी C, फिर नींद आ गई। अच्छा छोड़ें, सीए करें आप लोग। यार 11,000 की जगह मैं 2 एंट्रियां कर रहा हूं, पता नहीं अब जगह कैसे बचे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 11,000 की जगह मैं 2 एंट्रीज कर रहा हूं। इधर ये जगह खाली थी क्योंकि फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 11,000 की जगह मैं 2 एंट्रीज कर रहा हूं। यकम जनवरी 1 ਨੂੰ इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट पी अकाउंट च ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 10,500। ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 500 100 अच्छा इसकी एंट्री नहीं होगी 447 की कोई। अब ये 447 टाइप इस मॉडल में किसको इग्नोर करना है? इफेक्टिव रेट को, तो इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। हाइब्रिड, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके तो इसकी जगह कितनी एंट्रीज हो गई? 2। इसमें हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। और 31/12/2001 को इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री यहां क्या होगी? कैश डेबिट। बोले 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 कैश इंटरेस्ट इनकम, लेकिन एग्जामिनर को शो करना है आपने 10,000 इंटू 8% इज इक्वल टू 800। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम। और एक और एंट्री होगी यहां, ये देखें, इसके सामने कर दूं, इसके सामने बिल्कुल, हाँ इसके सामने। इन्वेस्टमेंट डेबिट फाइनल क्रेडिट। बोलें जी। हाँ हाँ 700। ये हमारे किस साल की एंट्रीज हो गई? 2001। 2002 की आप लोग खुद ही कर दें। कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। अगले साल इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, लॉयर को पैसे देंगे, अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल इन्वेस्टमेंट महंगी या सस्ती होंगी,
चलें, अब इसके मुकाबले में 2002, क्या मसला तुझे, क्यों नीचे मुंह किया है? सारी थकावट इतनी उतारनी होती है? आप लोग इधर आए, स्पेशल केस था, इसको मुझे पता है कैसे डील करना है। अच्छा, 31/12/2002, इंटरेस्ट इनकम कितने से? 800, और 31/12/2002 बोलें P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। $800 सर ये यूं है? नहीं 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 नहीं, ये इत्तफाकन है। ठीक है जी, चलें, 800 नहीं, 800। अब ये तीनों मॉडल्स में जनरल एंट्रीज हमारी हो गई हैं। इसकी एक तस्वीर ले लें अपने दिल में। उसने दिल के आगे हाथ रखे ना। चलें, कोशिश करेंगे आपको हम ये तस्वीर भेज दें आपके घर पहुंचने से पहले। आप लोग तस्वीरें ले लें, हम बाद में इसके ऊपर लिखते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, डिबांचर, इन्वेस्टमेंट इन डिबांचर। और भी कर लें जो करना है, फिर एक ही दफा मैं तस्वीर ले लेता हूं। अच्छा, आपने ये सीखा कि यहां परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे एंट्री होती है और यहां पर परचेज प्राइस रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट X। यहां इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है कूपन रेट के ऊपर और फिर साथ ही रिसीव भी हो जाता है। लेकिन यहां कूपन रेट पे रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन सिर्फ कूपन रेट पे, सॉरी वो इफेक्टिव रेट पे रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन सिर्फ कूपन रेट पे रिकॉर्ड होता है। यहां गेन को P&L में या OCI में लेके नहीं जाते, यहां गेन को OCI में वर्किंग करके लेके जाते हैं, वो जो लंबी सी वर्किंग थी, और यहां टी अकाउंट बना के गेन को P&L में लेके जाते हैं। बस यही दोबारा जरा पक्का कर लें इसको। परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस जमा परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड कर दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में ले जाएं। इफेक्टिव रेट, नो चक्कर ऑफ इफेक्टिव रेट। कूपन रेट, लेकिन इनकम किस पे रिकॉर्ड होगी? कूपन रेट पे। नो गेन लॉस इन OCI, गेन लॉस इन P&L। तो पहले साल की एंट्री से कंपेयर करना मेरे ख्याल से काफी है, हमने क्या दूसरे साल की एंट्रीज करके करना, कॉन्सेप्ट तो हमने लेना था। हो गया जी? अच्छा, अभी भी मैं ये बात नहीं करा कि सवाल की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्या रह गया, जल्दी से बता दें। P&L और बैलेंस शीट। कोई बंदा हाथ खड़े करके बता दे कि क्या आएगा इधर। इंटरेस्ट इनकम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू गेन और लॉस। और यहां क्या आएगा? सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इक्विटी तो आएगी नहीं। OCI में क्या जाएगा? कुछ भी। खेत सवा, ये बोलना नहीं होता जिंदगी में, लेकिन कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए। खेत सवा यानी कुछ भी नहीं, खेत सवा, याद करें। यहां OCI में क्या जाएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कर लो गलते फड़ लो, ऐसी भेज रहे हैं खेत सवा, तुसी भेजो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ भी नहीं भेजना। सौकी P&L, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोले 500, इंटरेस्ट इनकम 800 और
800 और फेयर वैल्यू गेन या लॉस, पहले साल, दूसरे साल। ओसीए में क्या जाएगा? खेत सबा। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं जाना, मतलब ये है। कितने लोग एब्सेंट माइंडेड रहते हैं अक्सर? एक ने हाथ खड़ा किया, 2। प्रेजेंट माइंडेड रहा करो यार। कुछ ने हाथ खड़े करना था, लेकिन उन्होंने कहा सबके सामने आप क्या हाथ खड़ा करें, दूसरों को इशारे कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट, कैरी डाउन बोले इन्वेस्टमेंट का पहले साल का। भाई ये यहां से उठा लिया करें, 11,200, 10,400। अच्छा 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 अच्छा, 11,200 और 10,400। ये क्या आपने अपने अपने मॉडल बना के P&L में लुटे में चाहिए, कहीं कुछ जा रहे हैं कहीं कुछ। ठीक है, तो क्या करें हम। इन चीजों को IAS 12 के सवाल में वही उल्टाएगा जिनको पता होगा यहां जाना क्या है। जिनको पता ही नहीं होगा यहां जाना क्या है, उन्होंने उल्टाना क्या है। बोले, जिनको पता ही नहीं होगा यहां जाना क्या है, उन दीवानों ने उल्टाना क्या है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग जो है वो भाई की तरह इतने एफिशिएंट हों कि आपसे सड़क पे खड़े होकर कोई पूछ ले कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर FVTPL में क्या जाना है, तो आपको इंशाल्लाह देखेंगे। तो आप उसको बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाएगी, कूपन रेट वाला इंटरेस्ट इनकम जाएगी, और फेयर वैल्यू गेन जाएगा या लॉस जाएगा। OCI में क्या जाएगा? FVTPL के मॉडल में खेत सबा जाएगा। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएंगी। इक्विटी में क्या जाएगा? खेत सबा जाएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या जाएगा? P&L में इंटरेस्ट इनकम जाएगी। वो अमोर्टाइज कॉस्ट अभी नजर ही नहीं उधर जा रही, तो समझना कहां से है। मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट बोले तो अभी नजर ही नहीं उधर गई। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या जाएगा? इंटरेस्ट जो जाएगा वो फिर पता चलेगा कि IAS 12 में उल्टाएगा। वो तो IAS 12 जब आएगा तो फिर पता चलेगा ना आपको ये कितना आता है। तो OC में क्या जाएगा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में? खेत सवाल नई चीज पकड़। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी। कौन सा वाला कॉलम? बैलेंस वाला। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, कल बैलेंस वाला कॉलम जा रहा था। कब्बा हंस की चाल चला ना, तो बाद में अपनी भी भूल गया। मैंने पढ़ा IFRS 9, IFRS 8 भूल गया। बनाओ भी दूसरी पार्टी।